अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतिशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अडयाला जेल में आज इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा सुना दी गई है। जब सज़ा सुनाई गई उस वक्त कमरा अदालत का क्या माहौल था, इमरान खान क्या कर रहे थे, बुशरा बीबी कहाँ मौजूद थी और फैसले पर इमरान खान और बुशरा बीबी ने क्या रद्द अमल दिया, इस तमाम तफसील से आपको आगाह करेंगे। अडयाला जेल के बाहर से बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल के साथ बड़ा तफसीली वीलॉग किया था, लेकिन अब जब अपलोड करने लगा तो मालूम पड़ा कि वो उसकी तो ऑडियो नहीं आ सकी। तो इसलिए अडयाला जेल से वापस जाते हुए रास्ते में खड़े होकर अब आपको तमाम तर तफसीलात बताऊंगा और साथ ही उस्मान गिल साहब ने जो बातें की उनको भी साथ ही कोट कर दिया जाएगा। तो आपको बताएं कि जो सिविल जज कुदरतुल्ला हैं वो कमरा अदालत में आए और उसके बाद इमरान खान कमरा अदालत में आए। उन्होंने साफ़ियों और वहाँ पे जो जनरल पब्लिक पता नहीं, हम नहीं जानते कौन लोग हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के तौर पर उन्हें वहाँ बिठाया जाता है। उनकी तरफ, साफ़ियों की तरफ देखकर इमरान खान ने हाथ लाया। उसके बाद वो आगे अपने वकला की तरफ चले गए। बैरिस्टर गौर, उस्मान रियाज गिल और दीगर वकला, खालिद यूसुफ चौधरी वहाँ पे मौजूद थे, उनसे बातचीत करते रहे और उसके बाद बुशरा बीबी को लाया गया और बुशरा बीबी आकर वहाँ पर बैठ गई, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अब फैसला साफ़ी उस वक्त इसलिए नहीं सुन सके क्योंकि कमरा अदालत में जो रोस्टम है, जहाँ पे जज साहब की कुर्सी है, वहाँ से साफ़ियों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, बड़ा दूर करके बिठाया गया था। जो रोस्टम के आगे जगह है उसके बाद दो कैबिन बनाए गए हैं काफ़ी दूर करके। एक कैबिन में आज पब्लिक को बिठाया गया था और उससे पिछले कैबिन में साफ़ियों को बिठाया गया था। इससे पहले साफ़ियों को आगे वाले कैबिन में भी बिठाया जाता है और पब्लिक को पीछे, लेकिन आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी। इमरान खान जब आए तो उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से एक बार ये भी कहा कि साफ़ियों को अगले कैबिन में लाया जाए ताकि वो फैसला भी सुन सकें ऑब्वियसली और उनसे बातचीत भी की जा सके, लेकिन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने यह बात नहीं मानी। उसके बाद अदालत ने यह फैसला अभी नहीं सुनाया था तो इमरान खान ने साफ़ियों की जानिब देखकर हाथ उठाया, उंगली का इशारा किया, ऐसे जिस तरह ये कहना चाह रहे थे कि आज एक और विकेट गिर जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी इमरान खान कह रहे थे कि आज फैसलों की और सज़ाओं की हैट्रिक हो जाएगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वो फैसला नहीं हो सका। आज फैसला हुआ तो इमरान खान ने ये कहा था कि अब अगर कल पे चला गया है तो फिर 3 विकेटें गिर जाएंगी। इमरान खान ने उंगली उठाकर ये इशारा किया। उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और फैसला चूँकि साफ़ी नहीं सुन सकते थे, काफ़ी फासले पे थे, तो इसलिए बाद में इमरान खान के वकला से पूछा गया कि बैरिस्टर गौर से और दीगर से कि आप बताएं क्या फैसला था। इमरान खान खुद साफ़ियों की जानिब आए और उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ क्या फैसला है। इमरान खान ने कहा कि उन्हें और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। फिर उसके बाद उन्होंने दीगर केसेस से मुतालिक भी गुफ्तगू की। अदालत के जज जो हैं वो फैसला सुनाकर वहाँ से रवाना हो गए। इमरान खान ये तमाम तर जो स्पैम था इसके दौरान वहाँ पे घूमते फिरते रहे, मुस्कुराते रहे, वकला से बात करते रहे, फिर साफ़ियों की जानिब बात करने आए और उन्होंने कहा कि ये इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कभी भी कि इद्दत में निकाह के केस में सज़ा सुनाई गई हो, और इतनी सज़ा सुनाई गई हो क्योंकि इमरान खान को मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, 7 साल की जुर्माना भी लगाया गया है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दीगर केसेस से मुतालिक बताता हूँ। तोशाखाना केस जो है उसमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। बुशरा बीबी को भी 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं बनता, और लेकिन उन्हें भी साथ इन्वॉल्व किया गया। जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें बुशरा बीबी उसकी ट्रस्टी हैं। ये नहीं होता कभी भी कि ट्रस्टी को भी मुल्ज़मान की फहरिस्त में डाल दिया जाए, लेकिन बुशरा बीबी को उसमें भी शामिल किया गया। इमरान खान ने कहा कि इद्दत केस में यह फैसला कराने का मतलब ये है कि हमें जलील किया जाए और जलील करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर केस क्या है, उससे मुतालिक आपको बताता हूं कि साइफर जो है, साइफर केस में जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू की साजिश और उनका जो जुर्म था उसको बेनकाब करने पर हमें सजा सुना दी गई, जबकि जिन्होंने जुर्म किया वो आज़ाद घूम रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 9 मई को मुझे हाई कोर्ट से अगवा किया गया,
4 दिन तक जेल में रखा गया। मैं जेल में था, उसके बाद जो वाकयात हुए उन पर भी केसेस मेरे ऊपर डाल दिए गए। 200 से ज्यादा केसेस मेरे ऊपर हो चुके हैं। ऐसे शख्स के ऊपर जिसको कौम पिछले 50 साल से जानती है, उस पर 200 केसेस डाल दिए गए, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने सख्ती से इस बात को निगेट किया कि उनकी कोई डील हो रही है या हुई है। उन्होंने कहा कि ना कोई डील हुई है, ना आगे होगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा, जेल में पड़ा रहूंगा लेकिन डील नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं करूंगा और कोई डील नहीं होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 400 ड्रोन अटैक्स हुए और उन पर यहां पर किसी ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, और लेकिन मैं ये गुलामी कबूल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सर्टिफाइड मनी लॉन्ड्रर है, लेकिन उसके तमाम केसेस माफ हो गए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसके हक में फैसले आए। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो है ये आज़ादी की जंग है। मैं अपने वर्कर्स को पैगाम देता हूँ, वोटर्स को पैगाम देता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब इलेक्शन की तारीख आ गई, अनाउंस कर दिया गया, तो उसके बाद हमारे उम्मीदवारों को उठाया जाना और हरासा किया जाना शुरू कर दिया गया। तो ये इलेक्शन जो है, इससे मुतालिक इमरान खान पहले भी बात करते रहे हैं। आखिर में बुशरा बीबी ने बात की और उन्होंने कहा कि मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतालिक बता दिया है और ये फैसला जो है ये इब्लीस का फैसला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये गैरत और बेगैरती की जंग है, हमें बदनाम करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस हद तक बुशरा बीबी ने गुफ्तगू की थी। उसके बाद पुलिस एहलकार, जेल पुलिस एहलकार वहां पे आए। उन्होंने इमरान खान, बुशरा बीबी को भी मना किया और सहाफियों को भी कहा कि आप इस कैबिन से अब बाहर आ जाएं, फैसला हो चुका है, अब आप यहां से चले जाएं। खबर भी आ चुकी थी, तो उसके बाद सहाफियों ने भी वहां से दौड़ लगाई, अडयाला जेल से बाहर आए और फिर खबर ब्रेक की। उस्मान रियाज गिल जो कि बुशरा बीबी के वकील हैं, उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बहुत अहम बातें बताई। उन्होंने कहा कि जो खावर मानिका पर उन्होंने जिरा की उसमें और जो मुफ्ती सईद पर जिरा की, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आ चुकी थी और उसके बाद ये फैसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह साइफर और तोशाखाना केसेस के फैसले आए, उसके बाद वो यही एक्सपेक्ट करते थे कि ये फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि जो गवाह हैं, जो मुफ्ती सईद जिन्होंने निकाह पढ़ाया, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का दूसरा निकाह भी हुआ, लेकिन दूसरे निकाह जिसे कहा जा रहा है वो दुआया तकरीब बाद में रखी गई, क्योंकि 1 जनवरी को निकाह हुआ और उसके बाद फरवरी में इमरान खान ने अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर उसके बाद एक दुआया तकरीब रखी थी और वो तकरीब मुनक्किद की गई। लेकिन अदालत ने ये फैसला दिया कि जो दुआया तकरीब थी वो निकाह की तकरीब तस्लीम की जाएगी और हम उसे निकाह की तकरीब कहेंगे, इसलिए उस निकाह को दुरुस्त करार दिया जाता है। लेकिन पहला निकाह जो है वो चूंकि वो गलत हुआ था और वो फ्रॉडुलेंट निकाह था, क्योंकि ये जो केस है इसमें सेक्शन 496 ऑफ द CRPC जो है वो धोखाधड़ी से निकाह का केस है। हालांकि धोखाधड़ी का जो इल्ज़ाम है वो दोनों फ्रीकैन में से कोई एक लगा सकता है, लेकिन जो साबका शोहर है उसने किस तरह से लगा दी। खावर मानिका ने कहा कि उनका रुजू का जो हक था वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल थी। नाजरीन, उस्मान गिल साहब से बड़ी तफसीली बातचीत हुई थी, वो चूँकि अब वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सकी, तो अब तमाम तर तफसीलात जो थी उनका अहाता हमने खुद ही किया। नाज़रीन, अगर वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।